गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो इनसे रिलेटेड 100+ क्वेश्चन हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी साथी हमारे उत्तराखंड लेक्चरर, चाहे पॉलिटेक्निक लेक्चरर की बात करें या उत्तराखंड लेक्चरर मेंस की बात करें, तो दोनों में ये हमारे अगर बात करें वर्ड्सवर्थ हमें दिए गए हैं, तो वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। या किसी भी अदर टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। जो है आप इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे जैसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनके बेस पे जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जरूरी होगा वो भी देते चले जाएंगे आगे को, ठीक है। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड। जो रिसोल्यूशन है, ठीक है, आपको पता होगा ये जो है एक सब टाइटल है, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो है 1802 वाज ओरिजिनली कॉल्ड। तो इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था ये पूछा जा रहा है इसमें। ये तो सब टाइटल है इसका और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो ओरिजिनल टाइटल है वो लीच गैदरर है। वो क्या है? लीच गैदरर है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लीच गैदरर। अब बात कर लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है नेचर पोएट। क्या कहा जाता है इनको? नेचर पोएट कहा जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन बन जाए फादर ऑफ नेचर पोइट्री, तो विलियम वर्ड्सवर्थ होंगे, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ होंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ स्पैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन इनका 1770 से लेके 1850, ये इनका लाइफ स्पैन है। 1770 में इनका जन्म हुआ था, 1850 में इनकी डेथ हो जाती है। अगर डेट पूछी जाती है तो आप कैसे करेंगे इसको? 7 अप्रैल है, ठीक है। डेट में अगर बात करें 7 अप्रैल 1770 है। और डेथ की बात की जाए तो यहाँ पे भी अप्रैल का ही महीना है, 23 अप्रैल करके हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है इनका लाइफ स्पैन है विलियम वर्ड्सवर्थ का। और जन्म इनका हो रखा है 7 अप्रैल 1770 में। कहाँ पर जन्म हो रखा है इनका? इनका जन्म हुआ है कॉकरमाउथ, कुंबरलैंड, इंग्लैंड में। कॉकरमाउथ, कुंबरलैंड, इंग्लैंड में इनका जन्म हो रखा है। कॉकरमाउथ, ठीक, कुंबरलैंड, इंग्लैंड में इनका जन्म हो रखा है। कॉकरमाउथ, कुंबरलैंड, इंग्लैंड में इनका जन्म हो रखा है। और इनकी डेथ की अगर बात की जाए तो डेथ इनकी हो रखी है रिडल वेस्ट मॉलैंड करके है, ठीक है। वेस्ट मॉलैंड करके है, यहाँ पे इनकी डेथ हो रखी है। तो ये हमने बात की विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को कॉकरमाउथ, कुंबरलैंड, इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। 23 अप्रैल 1850 में इनकी डेथ हो जाती है। कहाँ पे? रिडल है, ठीक है। ये रिडल है, रिडल वेस्ट मॉलैंड करके है, एक जगह है। तो यहाँ पे इनकी डेथ होती है। तो ये लाइफ स्पैन के बारे में हमने डिस्कस किया विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। नेचर पोएट इनको कहा जाता है। और इसके बाद अगर बात करें, ये पोएट लॉरेट भी रहे। पोएट लॉरेट कब से कब तक रहे ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। पोएट लॉरेट रहे ये 1843 से लेके 1843 से 1850 तक, ठीक। 1850 में इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद 1850 से अगर बात करें 1892 तक कौन रहते हैं? टेनिसन रहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए। टेनिसन पे जो है वीडियो एक ऑलरेडी हम बना चुके हैं, शॉर्ट वीडियो। उनका एक वर्क भी उसमें हमने डिस्कस कर रखा है, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट आपको जल्दी ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, दिस ओल्ड, अब देख सकते हैं, दिस ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज। यानी कि इस ओल्ड मैन से, वृद्ध व्यक्ति से मैं मिला कुछ, यानी कि 100 जो है गज, यानी कि दूर मेरे कुटिया से। और कुटिया कहाँ थी? एट टाउन एंड ग्रासमेयर में, ठीक। एंड द अकाउंट ऑफ हिम, जो अकाउंट ऑफ हिम की बात चल रही है, उनके विवरण की बात चल रही है, इज टेकन फ्रॉम हिज माउथ। जो उनका पूरा डिटेल है, यानी कि उनके द्वारा उनके खुद के द्वारा बताया जाता है, कहने का मतलब है टेकन फ्रॉम हिज माउथ। दिस इज द रेफरेंस दैट वर्ड्सवर्थ गिव्स। जो रेफरेंस है ये वर्ड्सवर्थ देते हैं। इट रिजल्टेड इन अ पोम, एक परिणाम स्वरूप एक कविता के रूप में देखने को हमें मिलता है। विच पोम, तो कौन सी वो कविता है उसकी बात की जा रही है।
तो रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, माइकल एंड नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की ओर बढ़ें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस हो जाएगा। और इसका ही यानी कि मेन जो टाइटल हमने बताया था लीच गैदरर बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, और जो कि पब्लिश कब हो रखा है 1802 में, 1802 में। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विच पोम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। तो कौन सी पोम जो है लिखी जाती है डेथ के बाद लॉर्ड नेल्सन की, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। लीच गैदरर, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर, नन ऑफ दी। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो अगर बात की जाए डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन की, लॉर्ड नेल्सन की जब डेथ की बात होगी तो कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विच पोम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन। तो लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद कौन सी पोएम यहाँ पे लिखी जाती है या लिखी गई, तो वो पोम क्या थी, कैरेक्टर ऑफ द हैप्पी वॉरियर करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, आप देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है, ठीक है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है कि वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे। वर्ड्सवर्थ के का जो ब्रदर है वो पास अवे हो जाना, पास अवे यानी कि गुजर जाना, ठीक है, डेथ हो जाना किसी की, ठीक है। किसके कारण इनकी डेथ हुई ये पूछा जा रहा है। ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी बोल देते हैं, हार्ट अटैक, हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं, हार्ट अटैक, शिपरेक और नन ऑफ दीज, या जहाज़ के डूबने से। तो ये जो हमारे पास 3 ऑप्शन है, चौथा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो किसकी वजह से वर्ड्सवर्थ के जो है ब्रदर यानी कि उनके ब्रदर की डेथ होती है, ये पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा, शिपरेक, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछता है कि स्टर्न स्टेम डॉटर नहीं है, स्टर्न डॉटर है ये, ठीक है। ये है स्टर्न डॉटर, ये क्या है, स्टर्न डॉटर, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। तो ये लाइन कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि वॉइस ऑफ गॉड स्टर्न डॉटर। वॉइस ऑफ गॉड किसको कहा गया है, स्टर्न डॉटर को। तो ये लाइन हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, ओड टू लामिया, ओड टू एडवर्सिटी, ओड टू स्टर्न डॉटर्ड, ओड टू ड्यूटी। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो स्टर्न डॉटर की बात कहाँ पर होती है, ओड टू ड्यूटी में होती है। कहाँ पर होती है, ओड टू ड्यूटी में होती है, इसलिए जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, लाउडेमिया, लाउडेमिया इज, लाउडेमिया है, क्या है लाउडेमिया, ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है लाउडेमिया क्या है। तो लाउडेमिया ड्रामा है, नोवेल है, नरेटिव पोम है, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो लाउडेमिया क्या है, लाउडेमिया है एक नरेटिव पोम, क्या है, नरेटिव पोम है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लाउडेमिया क्या है, एक नरेटिव पोम है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, ठीक है। द स्वीटेस्ट दिया है, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू, यानी कि वो सबसे मधुर चीज़ जो कभी ग्रू हुई, कहने का मतलब है। तो इसमें बिसाइड अ ह्यूमन डोर, मनुष्य के जो ह्यूमन डोर है, मनुष्य का जो दरवाज़ा है, कहने का मतलब डोर है उसके पास में। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड आ रहे हैं, जैसे बिसाइड है, आपने ये देखा होगा, एक बिसाइड होता है और दूसरा होता है बिसाइड्स, ठीक है, बिसाइड्स। तो बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, के समीप, के पास, नियर जिसको बोल देते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसका बिसाइड्स, तो इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, किसी चीज़ को छोड़ के, कहने का मतलब के अतिरिक्त, ठीक।
ये इसका मीनिंग हो जाएगा बिसाइड्स। और ये जो है अगर ग्रामर की बात करें दी स्वीटेस्ट क्या है, स्वीट, ठीक है, और स्वीटर, स्वीटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री में आपको पता है उससे पहले क्या आता है, लास्ट में EST तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके साथ साथ द आर्टिकल भी इससे पहले होगा, डेफिनेट आर्टिकल दिया होगा। तो अब ये पूछा जा रहा है ये जो है वेयर डज दीज लाइन अपीयर, तो ये लाइनें कहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं, हमें ये बताना है। टू लूसी, मेलनकली, ऑटम या नन ऑफ दी, 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूसी, लूसी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लूसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूसी पोम्स के बारे में आपने सुना होगा, तो लूसी करके यहाँ पे दिया है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं, देखिए, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ, ठीक है, सॉलिट्यूड, फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, whom इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू, ठीक है। एकांतवास, सॉलिट्यूड किसको बोलते हैं, अकेलेपन को, ठीक है, लॉनलीनेस को। फियर, डर यानी कि पेन, दर्द, ग्रीफ, दुख, ये अगर आपके पोर्शन में आ जाए, आपके भाग में आ जाए, कहने का मतलब है whom इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू, तो किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे, कॉलरिज को, मिल्टन को, सिस्टर ऑफ कॉलरिज, या डोरोथी वर्ड्सवर्थ, या अपनी खुद की सिस्टर को। ये कॉलरिज की सिस्टर है और ये खुद की उनकी सिस्टर है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, हमें बताना है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये जो हैं ये रेफर करते हैं यहाँ पे किसको, अपनी सिस्टर को, डोरोथी वर्ड्सवर्थ को। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, माइकल से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं। माइकल इज अ पेस्टोरल पोएम। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है, माइकल जो है ये लिखा किसने, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। अब ये पोम, इसका जॉनरा की बात की जाए तो पोम है, कैसी है, पेस्टोरल पोम है, दैट प्रेजेंट्स, जो प्रेजेंट करती है पैथेटिक लाइफ ऑफ अ शेफर्ड। तो किसका इसमें वर्णन होता है, किसका जिक्र करती है, ये पैथेटिक लाइफ का वर्णन करती है, किसके, एक शेफर्ड यानी कि गडरिया जो है माइकल उसकी, ठीक है। माइकल की कुटिया के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। माइकल इनकी पोम है जो कि अगर बात करें स्पेशली यूपी TGT में जो है वर्ड्सवर्थ अगर आप कवर करेंगे, वहाँ पे 4 राइटर हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्थी और एक और हैं, ठीक है, 4 हैं ये। तो उसमें जो है अगर आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो आप डिटेल में आपको हर एक टॉपिक को वहाँ पे कवर करना पड़ेगा। तो माइकल से रिलेटेड भी यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज सन, उनके सन का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। ड्यूक है, माइकल जूनियर है, ल्यूक है कि नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, हमें बताना है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इनके बेटे का नाम क्या है, ल्यूक है, क्या है, ल्यूक है, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेंथ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड है। नेचर कभी भी बिट्रे नहीं करता, धोखा नहीं करता उसके साथ, जो जिस किसी ने भी नेचर को क्या किया, प्रेम किया, नेचर से प्रेम किया। नेचर प्रेमी के साथ नेचर कभी भी यानी कि प्रकृति कभी भी धोखा नहीं करती, कहने का मतलब दीज लाइन्स आर। तो ये लाइन्स कहाँ से हमें देखने को मिलती हैं, सॉलिटरी रेपर, डैफोडिल्स, टू मिल्टन और नन ऑफ दी। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, बताना है करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है 4 ऑप्शन हैं, लेकिन ये जो नेचर नेवर डिड बिट्रे करके है यहाँ पे नन ऑफ दीज की जगह, ये नन ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर तो होने को। लेकिन यहाँ पे है किसकी लाइन, ये हम बता दे रहे हैं, ये है टिंटन एवे की। किसकी लाइन है, टिंटन एवे की है। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर करके, ठीक है। तो ये जो है टिंटन एवे की लाइन है, ठीक।
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ड्सवर्थ मेंशंस, वर्ड्सवर्थ जो है जिक्र करते हैं अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन। किसका जिक्र करते हैं, बर्न्स एंड चैटरटन का, अपनी कविता, कौन सी कविता में, रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, माइकल टू मिल्टन, नन ऑफ दी। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11th का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसका अदर यानी कि मेन टाइटल जो हमने बोला था लीच गैदरर है। इसका क्या है, लीच गैदरर, जो कि हमने पहले नंबर के क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। और पब्लिश कब है, 1802 में। इस चीज़ को भी आप मत भूलिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने है। तो 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, नॉट विदाउट होप, नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मून। बिना उम्मीदों के, यानी कि कहने का मतलब ना तो हम सफ़र करेंगे और ना ही मोर्न है ये, मोर्न, ना ही हमें दुख होगा। हमारे दुख और पीड़ा का कारण क्या है, हमारी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस, आशाएं। इसीलिए बोला जाता है क्या, आशा ही निराशा का कारण है। एक्सपेक्टेशन अगर ज़रूरत से ज़्यादा होंगी तो कहीं ना कहीं यही निराशा का कारण है। विलियम वर्ड्सवर्थ का भी स्टेटमेंट है ये, ठीक है। आशा ही निराशा का कारण है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें तो एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं हम, एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस, ठीक है। अगर बात करें एनसीईआरटी में, एम्बिशियस लेडी, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इससे रिलेटेड, क्लास हमारे 10th में है, दी नेकलेस करके, ठीक है। दी नेकलेस करके है, एनसीईआरटी इंग्लिश की बात कर रहे हैं। और इसको किसने लिखा है, फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर गाय डे मोपासा ने, ठीक है। गाय डे मोपासा, किसने लिखा है इसको, गाय डे मोपासा ने लिखा है इसको, गाय डे मोपासा ने इसको लिखा है। और गाय डे मोपासा ने लिखा है इसको, ठीक है। गाय डे मोपासा को क्या कहा जाता है, इन पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर से नई उसमें सीरीज़ में हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी लेके आएंगे। इनको फादर ऑफ लेट ट्विस्ट कहा जाता है, फादर ऑफ लेट ट्विस्ट इनको कहा जाता है। इनकी कहानियों में जो है लेट में आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्रिकेट का, ठीक है। क्रिकेट में क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, T20 की, तो उसमें लास्ट मोमेंट पे ट्विस्ट आया था, लास्ट ओवर में, आपको पता होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि पूरा मैच साउथ अफ्रीका के फेवर में है, और लास्ट में उसमें ट्विस्ट आया। और ट्विस्ट क्या था, सूर्य कुमार यादव का वो कैच, ठीक है, लॉन्ग ऑफ पे, ठीक है, जिसने मैच को वहाँ से पलट दिया, टर्निंग पॉइंट रहा, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लेट ट्विस्ट का मतलब है जब आपको लग रहा है कि कहानी समाप्त होने वाली है, वहीं पे ट्विस्ट आ जाए, मोड़ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन है, द पोम एल्जाइक स्टेंजाज। एलेजी जो है डेथ पे लिखी जाती है, ठीक है, मॉर्निंग सॉन्ग बोलेंगे इसको, ठीक है। स्टेंजा वॉज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर पीले कैसल इन स्टॉर्म, पेंटेड बाय। तो पोम जो है एल्जाइक स्टेंजा वॉज सजेस्टेड, जो सजेस्ट किए जाते हैं बाय अ पिक्चर, पीले कैसल पिक्चर के द्वारा जो किए जाते हैं, वो पेंट किए गए हैं, किसके द्वारा पेंट किए गए हैं, किसके द्वारा, यानी कि उसका उनको पेंटेड किया गया है। ये पूछा जा रहा है, सर जॉर्ज ब्योमॉन्ट, रैफल, माइकल एंजेलो, नन ऑफ दी। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताना है हमें। इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, सर जॉर्ज ब्योमॉन्ट, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, लिविंग एट हिज आर की जगह दिस आर था, ठीक है। जो भी यहाँ पे है, ठीक, ये लाइन जो है अपीयर होती है, कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये टू मिल्टन, लंदन 1802, यानी कि जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। मिल्टन को संबोधित की गई है एक जो है, ठीक, ये जो उनका वर्क है,
टू मिल्टन करके, लंदन 1802। लंदन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ठीक है, LONDON, ये ध्यान रखना। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15। Thou soul was like a star and dwelt apart. Whose soul वर्ड्सवर्थ रेफरिंग? तो किसके सोल को जो है वर्ड्सवर्थ यहाँ पे रेफर कर रहे हैं? ये टू मिल्टन या लंदन 1802 एक ही है, ठीक है। ये इसको टू मिल्टन के नाम से जाना जाता है या लंदन 1802 इसका अदर टाइटल है, ठीक। तो ये वर्ड्सवर्थ किसको रेफर करते हुए, ये टू मिल्टन वाली उसी का वो है, ठीक है। तो ये जो है डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मिल्टन को रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये कहता है द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ। रूथ जो इनके द्वारा लिखा गया है उसका अल्टरनेटिव टाइटल क्या है, उसका अदर टाइटल क्या है? इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, और द अर्थ, और नेचर एंड पेन। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर करके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम बात कर रहे थे अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ की, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज़ अ सिलेक्शन ऑफ रियल लैंग्वेज। जो लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है वही क्या है? एक अच्छा चयन है किसका? वास्तविक भाषा का। किसकी? आदमी की, मैन की। यानी कि लैंग्वेज शुड बी, ऐसे इन्होंने बोल रखा है, पोइट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, ऐसे करके इन्होंने कहा है, इन स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस। तो आगे क्या पूछा जा रहा है इसमें, देखिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं ताकि पूरी स्क्रीन में आ जाए। हुज ओपिनियन इज़ दिस, ये किसकी ओपिनियन है ये पूछा जा रहा है। कॉलरिज, लैम्ब, वर्ड्सवर्थ और नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं। कॉमन मैन की बात कौन करता है? लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, तो वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट 18th नंबर का क्वेश्चन है, इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट देयर नीदर इज नॉर कैन बी, ना है ना हो सकता है कहने का मतलब, एनी एसेंशियल डिफरेंस, कोई ऐसा आवश्यक अंतर, ठीक है, बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। मेट्रिकल का मतलब मीटर, छंद यानी कि कविता, और प्रोज की लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी एसेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता कहने का मतलब है। हुज कमेंट इज दिस, ये किसका कमेंट है? ठीक, वर्ड्सवर्थ, शैले, मिल्टन, नन ऑफ दी। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें 18th नंबर का, तो वर्ड्सवर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वर्ड्सवर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। 19th नंबर का क्वेश्चन कहता है कॉलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थियरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, जो वर्ड्सवर्थ की थियरी ऑफ पोएटिक डिक्शन था, ठीक है, उसको सर्वप्रथम क्रिटिसाइज किसने किया? तो एस.टी. कॉलरिज ने किया, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने, ठीक है। अब किस में किया ये पूछा जा रहा है, कौन से वर्क में किया? बायोग्राफिया लिटरेरिया, प्रील्यूड, लिरिकल बैलेट्स, नन ऑफ दीज। प्रील्यूड वर्ड्सवर्थ का है, आपको पता है। लिरिकल बैलेट जो है कोलेब्रेशन में इन दोनों के द्वारा, जिसमें 23 पोम्स हैं। कितनी हैं टोटल? 23 पोम्स हैं। और इसमें से अगर बात करें 19 वर्ड्सवर्थ की हैं और 4 जो हैं कॉलरिज की हैं। 4 किसकी हैं? कॉलरिज की हैं, ठीक। तो नन ऑफ दी चौथा ऑप्शन ही बन रहा है। लेकिन अगर बात करें, और ये जो लिरिकल बैलेट है इसकी फर्स्ट पोम और लास्ट पोम भी पूछ ली जाती है। फर्स्ट पोम जो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, और लास्ट क्या है? फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट पोम क्या हो जाएगी? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ठीक है, द राइम लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे आप उसको समझ जाइएगा, ठीक है, ज़्यादा समय इसमें लगेगा अदरवाइज पूरा अगर हम टाइटल लिखें। और जो लास्ट है, सॉरी सेकंड नहीं, लास्ट यानी कि टोटल 23 हैं, तो लास्ट जो पोम है वो टिंटन एबे है। वो कौन सी है? टिंटन एबे करके।
तो कॉलेज के द्वारा क्रिटिसाइज इसका क्रिटिसिज्म किया गया है इस पर, तो अपने अपने वर्क में करेंगे वो सीधी सी बात, इनके वर्क में तो देखने को मिलेगा नहीं प्रील्यूड में, ठीक। प्रील्यूड का अदर टाइटल क्या है ये आप बताएंगे, ठीक। बायोग्राफी या लिटरेरिया में ये देखने को मिलता है। 19 का ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बायोग्राफी या लिटरेरिया में ये देखने को मिलता है, जो कि कब पब्लिश हो रखा है, 1817। फैंसी एंड इमेजिनेशन की इसमें बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं, वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें तो वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरोथी एंड कॉलेज एट एल्फॉक्सडन, बट फॉर द लास्ट 50 ईयर ऑफ हिज लाइफ लिव्ड फर्स्ट एट डोब कॉटेज, ग्रासमेयर एंड फाइनली एट, पहले 50 साल तो ग्रासमेयर डोब कॉटेज ग्रासमेयर में जीते हैं, उसके बाद लास्ट के जो ईयर हैं वो कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे व्यतीत करते हैं, कहने का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे पूछा जा रहा है, तो रिडल माउंट करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करें तो इनको एक तो मॉरल यूनक कहा गया, किसके द्वारा कहा गया ये भी आपको बताना है, ठीक। एक लॉस्ट लीडर, तो इनके बारे में जो कमेंट्स, जो इन पर कमेंट्स किए गए हैं, लॉस्ट लीडर रॉबर्ट ब्राउनिंग और मॉरल यूनक पीबी शेली, ये आपको ध्यान रखना है। मॉरल यूनक किसने कहा है इनको, पीबी शेली ने, और लॉस्ट लीडर रॉबर्ट ब्राउनिंग, फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, लास्ट राइड टुगेदर वाले, ठीक। ब्राउनिंग की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत लिखी थी हमने। ब्राउनिंग की स्पेलिंग ये होती है BROWNING करके, ठीक। तो इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ प्रील्यूड, जो हम पूछना चाह रहे थे वो यहीं पे आ गया। प्रील्यूड का सबटाइटल क्या है ये पूछा जा रहा है, तो इसका सबटाइटल क्या है, द ग्रोथ ऑफ पोइट्स ब्रेन, ग्रोथ ऑफ पोइट्स इंटेलेक्ट, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड, वन ऑफ दीज, इनमें से एक। तो इनमें से एक तो है ही, ठीक है, वो एक कौन सा है, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड करके, ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ दीज ना होकर नन ऑफ दीज होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। वन ऑफ दीज तो हो ही जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रील्यूड को कितनी बुक्स में लिखा गया है, 14, 18, 20 और नन ऑफ दीज, तो 14 बुक्स में लिखा गया है। कितने बुक्स में लिखा गया है, 14 बुक्स में इसको लिखा गया है। 1805, ठीक है, रिटन। पब्लिश कब है, 1850। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोम इमॉर्टलिटी ओड, जो कंप्लीट टाइटल है इसका क्या है। ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 6, ओड ऑन इंटीमेशन, ओड टू इंटीमेशन फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ यूथ, नन ऑफ दी। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, करेक्ट आंसर हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओड ऑन इंटीमेशन करके है, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 to 6, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, विच पोम डज वर्ड्सवर्थ कॉल अ चाइल्ड बेस्ट फिलोसोफर माइट प्रॉफिट शेयर ब्लेस्ड करके, ठीक है। ये लाइन हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, कौन से पोम में, कहने का मतलब अब इन विच पोम वर्ड्सवर्थ कॉल, कौन सी पोम में ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं बच्चे को जो है बेस्ट फिलोसोफर माइटी प्रॉफिट होना चाहिए था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज में दिक्कत लग रही है, माइटी होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव जब होता है माइट नहीं होगा, माइटी होगा, ठीक है। माइटी प्रॉफिट, शेयर ब्लेस्ड, ओड टू डिवाइनिटी, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, प्रेल्यूड, नन ऑफ दी। 4 ऑप्शन हमारे पास है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी करके। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं,
द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोम टिंटन एबे इज कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग, यानी कि दोबारा विजिट करना कहने का मतलब द बैंक्स ऑफ द वाई रिवर, वाई रिवर है, ठीक है, ड्यूरिंग अ टूर कब था यहाँ का 13 जुलाई 1798 में। वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द प्लेस इन 1798, दोबारा से यहाँ पे रिविजिट करते हैं, ठीक है, दोबारा विजिट करते हैं कहने का मतलब है दोबारा जाते हैं यहाँ घूमने के लिए। व्हेन डिड ही विजिट टिंटन एबे फर्स्ट, तो रिविजिट की अगर बात करें तो 1798 है, तो पहली बार विजिट कब करते हैं ये पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 25 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली बार विजिट करते हैं कब, पहली बार ये विजिट करते हैं 1793 में, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहली बार विजिट करते हैं 1793 में और बाद में 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन। आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं वॉन्डर करता हूँ कहने का मतलब घूमता फिरता हूँ, वॉन्डर करना इधर उधर घूमना फिरना, ठीक है। तो अकेले एज अ क्लाउड की तरह, एक बादल की तरह मैं घूमते फिरते रहता हूँ कहने का मतलब वॉन्डर करते रहता हूँ, रोम करते रहता हूँ, भटकना जिसको बोलते हैं। हुज लाइन इज़ दिस, ये किसकी लाइन है, तो ये वर्ड्सवर्थ की ही लाइन है, ठीक है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये लाइन कहाँ पे देखने को मिलती है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्या कहता है 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, एक बार में 10,000 मैंने देखा, क्या देखा, ठीक है। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस, व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ सी एट अ ग्लांस, तो एक झलक में उन्होंने, एक नज़र में उन्होंने क्या क्या देखा कहने का मतलब है, तो सॉलिटरी रीपर, लूसी, डैफोडिल्स, नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर हो जाएगा डैफोडिल्स। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, डैफोडिल्स करके इनकी पोम है। तो ये इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी पूछ लिया जाता है, तो एक बार में 10,000 देख लेता हूँ कहने का मतलब है, तो अतिशयोक्ति कर दे रहे हैं, हाइपरबली हो जाएगा, एग्जेजरेट कर रहे हैं, बात को बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्या कहता है प्रोटेस इज ग्रीक सी गॉड हु कैन एज्यूम डिफरेंट शेप्स, प्रोटियस कौन है, प्रोटियस जो है ग्रीक सी गॉड है जो एज्यूम कर सकता है डिफरेंट शेप्स को। द अदर ग्रीक सी गॉड इज ट्रिटन हु राइजेज विद हिज कॉन्च, जो राइज कर सकता है अपने कॉन्च के साथ, विच ही ब्लोज इन ऑर्डर टू काम दी वेव्स, जो क्या करने के लिए वो करता है, विच ही ब्लोज इन ऑर्डर टू काम, यानी कि जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, उनको शांत रखने के लिए, ठीक है। वे डू दीज टू गॉड्स अपीयर, जो ये दो गॉड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये कौन से उसमें अपीयर होते हैं वर्ड्सवर्थ के, ये पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है उसकी ओर हम बढ़ेंगे। दी वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है द सी दैट बेयर्स हर वॉसम टू द मून, दिस लाइन इज इन, तो ये लाइन कहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये लाइन हमें देखने को मिलती है फिर से द वर्ल्ड इज़ टू मच विद इन, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस करके, ठीक, वर्ड्सवर्थ की है पोम। और 30 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है द लाइन्स दैट शेक्सपियर स्पेक, द फेथ एंड मोरल्स होल्ड, विच मिल्टन हेल्प, जो मिल्टन को हेल्प करता है कहने का मतलब अपीयर्स इन, तो किस में अपीयर होता है, किस में देखने को मिलती है ये लाइन हमें। चार ऑप्शन है, इट इज़ नॉट टू बी दो ऑफ दैट फ्लड, ये सोनेट है, ठीक है, टू मिल्टन ये भी सोनेट है, टिंटन एबे और नन ऑफ दी, चार ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें, ये ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ नॉट टू बी करके, इट इज़ नॉट टू बी दो ऑफ दैट फ्लड,
ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।